देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। महिलाओं की तरक्की, महिलाओं का विकास, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए दुनिया की बातें और दुनिया की प्लानिंग। लेकिन हकीकत में जिम्मेदार वो जिम्मेदारी भी नहीं संभाल सकते जो उनके बस में है। महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर कोई निर्माण कार्य किया जाता है, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। और फिर अधिकारी जांच करने की बात करते हैं, लेकिन जांच का नतीजा आते आते वो योजना भेंट चढ़ गई होती है सिस्टम की लापरवाही की, और फिर नई योजना बनाई जाती है और फिर ठीक उसी तरह काम शुरू होता है जो कमोबेश इसी तरह की लापरवाहियों का दोहराव होता है। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। हमारे फील्ड रिपोर्टर आकाश श्रीवास्तव ने आज एक खास रिपोर्ट भेजी है जिसमें महिलाओं को रोजगार देने के लिए 2022 में एक शेड बनवाया गया था मनेंद्रगढ़ के ग्राम खैरबाना में, जो आबाद होने के पहले ही बर्बाद हो गया है। देखिए आप इसकी तस्वीरें जो हमारे साथी दिखा रहे हैं, फिर इस पर आगे बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये महिलाओं के आजीविका कार्य हेतु बनाया गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को रोजगार की ओर जोड़ना, लेकिन ये भवन पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। भवन में आप देख सकते हैं कि जो ऊपर शेड की व्यवस्था होना चाहिए वह पूर्ण रूप से शेड दिखाई ही नहीं दे रहा। आधे में पड़ा है, आधे शायद हवा उड़ गया हो या कुछ भी हुआ हो, लेकिन एक किसी न किसी तरह का ये रख रखाव माने, अधिकारियों की लापरवाही माने, या फिर भ्रष्टाचार का बड़ा खेल। चलिए अब आपको बताता हूँ पूरा मामला दरअसल है क्या। विकासखंड मनेंद्रगढ़ की जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरबाना में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा के तहत बनने वाले शेड के निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही हैं और इसकी गवाही ये तस्वीरें भी दे रही हैं, जिसमें ना तो बाउंड्री वाल है न ही तरीके का गेट। भीतर से छत का नज़ारा भी आप देख ही रहे हैं। 2022 में 4,28,000 की लागत से बनाए गए इस शेड का उद्देश्य ग्रामीण समूहों की महिलाओं को आजीविका चलाने के लिए रोजगार देना था। लेकिन जैसा कि अक्सर सरकारी निर्माण कार्यों में होता है, यह शेड भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और महिलाओं को रोजगार देने के पहले ही यह शेड खुद बेरोजगार हो गया, या यूं कहें कि खंडहर में तब्दील हो गया, जो आप साफ देख पा रहे होंगे। इस वक्त हम मनेंद्रगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत खरबाना में हैं, जहां आप देख सकते हैं पीछे वो भवन है जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास तो किया गया, लेकिन यह भवन पूरी रूप से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। यहाँ ये गेट लगा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दीवार नहीं बनी है। ये गेट आखिर सुरक्षा करेगा तो किससे करेगा, क्योंकि जब दीवार ही नहीं है तो यह गेट सफ़ेद हाथी की तरह खड़ा हुआ है। इसी तरह भवन भी पीछे जो बना हुआ है, भवन 3,40,000 रुपये की लगभग लागत से बना हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भवन की जो हालत है वो अत्यधिक दयनीय स्थिति पर है। ये आप देख सकते हैं कि ये महिलाओं के आजीविका कार्य हेतु बनाया गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को रोजगार की ओर जोड़ना, लेकिन ये भवन पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। भवन में आप देख सकते हैं कि जो ऊपर शेड की व्यवस्था होना चाहिए वह पूर्ण रूप से शेड दिखाई ही नहीं दे रहा। आधे में पड़ा है, आधे शायद हवा उड़ गया हो या कुछ भी हुआ हो, लेकिन एक किसी न किसी तरह का ये रख रखाव माने, अधिकारियों की लापरवाही माने, या फिर भ्रष्टाचार का बड़ा खेल। यह एक अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। मनेंद्रगढ़ से इंडिया टाउन के लिए अशोक श्रीवास्तव। यह मामला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के ग्राम पंचायत खैरबाना का है, जहां की तस्वीरें हम आपको सीधे ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। इस शेड निर्माण का कार्य 2022 में शुरू किया गया था, लेकिन 4,28,000 रुपए खर्च करने के बाद भी
जो निर्माण कार्य आपके सामने है वह ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है कि अब यह शेड खंडहर जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ ना तो बाउंड्री वॉल बनाई गई है, ना ही शौचालय का निर्माण ठीक से किया गया है। छत तक पूरी तरह से उड़ चुकी है। शेड का अस्तित्व अब मात्र टूटी फूटी बिल्डिंग तक ही सिमट कर रह गया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को या उन महिलाओं को इस शेड से किसी तरह का लाभ नहीं मिल पाया जिस उद्देश्य को लेकर इसे स्वीकृति मिली थी। इस पूरे मामले में जब हमारे संवाददाता ने जानकारी लेने के लिए जनपद पंचायत सीओ वैशाली सिंह का रुख किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा यह भी आपको सुनवाते हैं। जैसा कि आपने संज्ञान में लाया है कि खैरबना ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत शेड निर्माण हुआ था सन 2021-22 का है, जिसमें कार्य में गुणवत्ता में कुछ आप कमी बता रहे हैं। तो संबंधित जो भी ग्राम पंचायत हैं उनके द्वारा काम में अगर लापरवाही बढ़ती होगी तो उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और इसका उचित जांच करवाया जाएगा। सरपंच सचिव को जब ग्राम पंचायत में ना मिलते हैं ना उनको फोन लगाने पर उठाया जाता है, ऐसे सरपंच सचिव पर किस प्रकार की आपके द्वारा संज्ञान ली जाएगी? अगर सरपंच सचिव ग्राम पंचायत में उपस्थित नहीं है तो इसे मैं संज्ञान में लेके स्वयं जाके देखने का कार्य करूंगी और सभी की उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं। सीओ मैडम कह रही हैं कि जल्द ही नोटिस जारी कर संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा। अभी 2024 चल रहा है, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। तब से अब तक क्या किसी ने यह पता लगाने की जरूरत नहीं की कि आखिर जो शेड बनवाया जा रहा था बना कि नहीं? अगर बना तो उससे महिलाओं को कुछ लाभ, कोई रोजगार मिला कि नहीं? एक बात समझ में नहीं आती कि बिना शिकायत आखिर जिम्मेदार संज्ञान खुद क्यों नहीं लेते? और इस पर कब और कितनी जांच होगी जब भ्रष्टाचार की तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं? हम दर्शकों से अपील करेंगे कि आपके क्षेत्र में भी ऐसा कोई भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो हम तक जरूर खबर करें या उसकी सूचना इंडिया टाउन न्यूज़ तक जरूर दें, जिससे हम मामले पर जिम्मेदारों से सवाल पूछें और उनके संज्ञान में मामले को लेकर आए, क्योंकि अधिकारियों के पास काम बहुत ज़्यादा होता है और हर अधिकारी का एसी कमरे से बाहर फील्ड पर जाना संभव भी नहीं। तो ऐसे में यह जिम्मेदारी हमें और आपको ही उठानी होगी। हम तो तैयार हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलता हूं आपसे किसी खास रिपोर्ट के साथ जल्दी। तब तक आप बने रहें इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।